और कौशल्या माँ के पुत्र को कैकेयी ने वनवास भेज दिया। कौशल्या माँ ने लड़ाई नहीं की, इसलिए तो भगवान ने माँ के रूप में कौशल्या माँ को चुना, कोई सामान्य स्त्री थोड़ी। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि राम जी को कैकेयी माँ ने जब इतना प्रेम करती थी तो उन्होंने वनवास क्यों भेजा, क्या जरूरत थी वनवास भेजने की? तो उत्तर सुनिए। कैकेयी माँ राम जी को इसलिए वनवास उन्होंने भेजा क्योंकि को न कुसंगति पाए न साहे। कुसंगति पाकर किसका मन नहीं बदल जाता? बताओ पाप का बाप कौन है? पाप के फादर कौन है? पिताजी। कह रहे हो आप, बताओ पाप का बाप कौन? पाप का बाप कौन? मैया बताओ पाप का बाप कौन? पाप कहां से स्टार्ट होता? कहां से? पाप के पिता कौन? बच्चे ने सही उत्तर दिया। पाप का बाप है लोभ। इस धरती का हर पाप कहां से स्टार्ट होता है? यदि सोच लो ना थोड़ी देर के लिए, हमारे अंदर कोई लोभ ही ना हो, कोई लालच ही ना हो, कोई चाह ही ना हो, कोई इच्छा ही ना हो, तो हम पाप क्यों करेंगे? हर पाप की शुरुआत लोभ से। आपके पास लोभ होगा तो आप कोई गलत डिसीजन लेंगे। लोभ नहीं है तो नहीं होगा। कोई किसी का मर्डर क्यों करता है? लोभ के कारण। चोर चोरी क्यों करता है? मतलब हर क्राइम में कहीं ना कहीं लोभ दिखेगा। सही है? भाई भाई का झगड़ा किस लिए होता है? लोभ है, किसी का ज्यादा किसी का कम। पूरी जितने लोग जेल के अंदर बंद हैं, ये 3 कारणों से जेल में बंद होते हैं। जेल जाने के 3 कारण होते हैं। जेल जाने के कितने कारण? 3। कौन कौन से? पहला लोभ, मर्डर कर दिया लोभ के चक्कर में। दूसरा क्रोध, आपको बहुत गुस्सा आया और गुस्से में आपने किसी को मार दिया, तो ऐसे मारा कि वो मर ही गया। मारने की मनसा नहीं थी, पर क्रोध में आपने आपा खो बैठे और मार दिया, मर गया, तो जेल जाओगे। और तीसरा कारण है काम। आज जितने भी लोग जेल में हैं, या लोभ के कारण, या क्रोध के कारण, या वासना के कारण, उनके अंदर की वासना उन्हें परेशान की, किसी बहन बेटी को छेड़ दिया, लो काम ने उन्हें, काम का सुख कितना मिला वो तो अलग विषय है, जेल का सुख पूरा मिला। तो जरा जरा से सुख की चाहत से, लालसा से आदमी सारी जिंदगी का कष्ट उठाता है। जब चोर चोरी करता है ना, तो ये भूल जाता है कि चोरी करने से तो थोड़ा ही धन मिलेगा, पर पकड़े गए तो जीवन भर की सजा है। जब कोई आदमी किसी बहन बेटी को छेड़ता है, उसके साथ जबरदस्ती करता है, तो वो ये भूल जाता है कि इस बेटी बहन को छेड़ने का यदि तुम्हें वासनाओं का सुख मिलेगा भी तो जरा सी देर का, पर इसका जो दंड मिलेगा वो जीवन भर का हो। आपने किसी को गुस्से में 2-4 झप्पड़ मार दिया या डंडे से मारा, तो मारने गुस्सा तो 4 मिनट बाद ठंडा पड़ जाएगा, गुस्सा तो आधे घंटे में ठीक हो जाएगा, पर जो जरा सी देर के गुस्से का खामियाजा है, भुगतान है, सारी जिंदगी भोगना पड़ेगा। किसी को मारा, मर गया, जाओ जेल, उम्र कैद। फिर
इसलिए कहते हैं समझदार लोग अपने आप को संयमी बनाते हैं। क्या बनाते हैं मेरी माँ? संयमी। अपने आप को क्या बनाना चाहिए? संयमी। हाँ भैया, हाँ अभी बता रहे हैं उसका, अभी बता रहे हैं। जो काम, क्रोध और लोभ, कई बार ऐसे लोग भी जेल में होते हैं जो ना काम ना क्रोध ना लोभ, फंसा दिया जाता है। गलत भाई, आपने कोई दोष नहीं है, आप में कोई कसूर नहीं है, फिर भी आप सामान्य आदमी हैं, सीधे आदमी, आपको किसी ने फंसा दिया तो भी जेल जाना पड़ता है। वो जो जेल जाना पड़ा है आपको किसी कारणवश, आपकी कोई गलती नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं, साफ सुथरे हैं, ईश्वर गवाह है इस बात के कि आपने गलती नहीं की, फिर भी आपको जेल जाना पड़ा, वह किसी और जन्म के दंड के कारण हमें जेल जाना पड़ा। किसी और जन्म का हिसाब बाकी था जिसको अभी चुकाना पड़ा। ये लिखा है, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अब जैसे क्या होता है, आज आप गाड़ी से जा रहे हैं, समझिएगा, आप गाड़ी से जा रहे हैं, सड़क पर कोई खड़ा है, आप शराब के नशे में हैं या नशे में नहीं है तो अभिमान के नशे में है, पैसे के नशे में है, आपने जानकर किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। आपने गाड़ी चढ़ा दी, जिस पर चढ़ाई वो तो मर गया, मर तो गया, पर आप पर कोई केस नहीं बना क्योंकि कोई गवाह नहीं है, चढ़ा के आप चले गए गाड़ी। किसने मारा, क्यों मारा, अब ये केस यहाँ की अदालत में नहीं चला, लेकिन ये केस ऊपर की अदालत में चालू हो गया। अब इस जन्म का ये जो पाप है, आपने जानकर किसी की हत्या कर दी, पर यहाँ का कानून आपको इसलिए सजा ना दे पाया क्योंकि गवाह नहीं थे, कोई एविडेंस नहीं थे। वो केस ईश्वर की अदालत में चलेगा और उस पाप को या इस जन्म में या इस अगले जन्म में या किसी और जन्म में वो पाप आपका सेव हो गया, उसका दंड भोगने के लिए किसी न किसी जन्म में भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर क्यों लेटना पड़ा? 21 जन्म पहले उन्होंने एक सांप को कांटों के ढेर में फेंका था, सांप को कांटे चुभ गए, बबूल के ढेर पड़ा था कांटों का, सांप तड़प रहा था, सड़क में था, पितामह भीष्म आए, उस 21 जन्म पहले उठाया, फेंक दिया, चुभ गए पूरे शरीर में कांटे सांप के, तड़प तड़प के सांप मर गया। वो पाप का दंड भोगने के लिए पितामह को 21 जन्म बाद उस दंड को भोगने के लिए बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। तो ये जो हमारे कर्म है ना, हमारे कर्म जो है आज कल इस जन्म में, अगले जन्म में, उसके अगले मिलकर रहेंगे। कर्म पीछा नहीं छोड़ता, जैसे परछाई हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती, ऐसे हमारे अच्छे बुरे कर्म हमारा पीछा, ना अच्छे कर्म पीछा छोड़ेंगे आपका, ना बुरे कर्म पीछा छोड़ेंगे। आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया जोर से, आप पावरफुल हैं, आपका कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपने मारा है ना, तो उस एक थप्पड़ का भी हिसाब यहाँ नोट नहीं हुआ किसी अदालत में, पर वहां केस दायर हो गया। वो एक थप्पड़ वापस आएगा आपके गाल में, अब ब्याज कितना लगेगा भगवान जाने, मिलता। यहाँ की अदालत में थोड़ी सी छूट भी है, ऊपर की अदालत में छूट नहीं। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। आपको लगता है महाराज जी हमारा पड़ोसी गलत काम कर रहा है फिर भी तरक्की कर रहा, हम अच्छे काम कर रहे हैं फिर भी हम गरीब हैं। वो जो तरक्की कर रहा है उसके पुण्य पिछले जन्म के हैं, इस जन्म में गलत काम कर रहा है
उसका परिणाम उसे आगे मिलेगा। तुमने पिछले जन्म में कुछ काम गलत किए थे, जिसका परिणाम तुम्हें आज मिल रहा है, पर आज तुम अच्छा कर रहे हो तो आगे तुम्हें अच्छा मिलेगा। ये जीवन के सिद्धांत समझ लेना चाहिए। कर्मन की गति न्यारी भैया, कर्मन की गति न्यारी। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए कहता हूं कर्म तब पीछा छोड़ेंगे जब आप अपने आप को भगवान के चरणों में आत्मसमर्पित कर देंगे। 21 जन्म के कर्म पितामह भीष्म को मिले, पर इस जन्म में पितामह ने मरने के पहले अपने मन को, अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। और जब समर्पण भगवान में सच्चा हो जाता है तो अच्छे बुरे कर्मों से मुक्ति होकर के भगवान सदा के लिए हमें कर्मों से मुक्त कर देते हैं। फिर सारे कर्म खत्म हो जाते हैं, अच्छे और बुरे। इसलिए कहा अंतिम उपाय है समर्पण। यदि समर्पण नहीं हुआ आपका भगवान के चरणों में तो ये कर्म का जो पहिया है ना, वो गोल गोल घूमता ही रहेगा। कर्म का पहिया चलता रहेगा, ये तब रुकेगा जब आप समर्पण कर देंगे। क्योंकि देखो ये अनिरुद्धाचार्य मैं समझो, ये दास अनिरुद्धाचार्य जब मरेगा तो हम मरने के साथ अपने अच्छे या बुरे कर्म लेकर जाएंगे। भाई हमने अच्छे भी किए होंगे, बुरे भी किए होंगे। अब दोनों कर्म हमारे साथ जाएंगे तो हमें बुरे कर्म का भी दंड मिलेगा और हमें अच्छे कर्मों का फल भी मिलेगा। फिर उस अच्छे कर्मों का फल भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा, फिर मनुष्य का तन या जो भी भगवान दे मिलना है, फिर अच्छे कर्म भोग के अब जब वो तन लेकर आएंगे तो उस तन से भी तो फिर अच्छे बुरे कर्म बनेंगे। तब पता नहीं ऐसी बुद्धि होती है कि नहीं, ऐसा ज्ञान होता है कि नहीं, ऐसा वृंदावन वास, ऐसा वृंदावन धाम मिलता है कि नहीं। तो ये जो कर्म है चलता रहेगा। इसलिए बचने के लिए एक ही उपाय है कि अनिरुद्धाचार्य मरने के पहले अपने आप को भगवान के हवाले कर दे। हे नाथ मुझे आप स्वीकार कर लीजिए, मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। सौंप दो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ। एक ही उपाय है समर्पण। यदि इस जन्म और मृत्यु और पाप और पुण्य के कर्म से बचना है तो भगवान के चरणों को पकड़ लीजिए। अब अपने आप को कर्ता ना मानिए, भगवान सब कर रहे हैं ये भाव बनाकर आप जीवन जिए, आनंद से रहो और भगवान के चरणों में सौंप दो। हम तो प्रभु आपके हैं, अब हमारा कुछ नहीं है, ना हमारी अब शेष कोई इच्छाएं, अब हमारी कोई इच्छा भी नहीं। हमने तो आप मानो ना मानो, ये तो देखो मेरे अंदर की बात है, मेरे भीतर की बात है। इस बात को या मैं जानता हूं या तो ये जानते हैं, तीसरा कोई जान नहीं सकता। फिर भी मैं आपको बता दूं, आप भले मानो ना मानो, मेरे जीवन में अब कोई इच्छाएं नहीं, कोई कामना नहीं है। क्योंकि कामनाओं के कारण हमारा जन्म और मृत्यु का चक्र बनता है। कामना खत्म हो जाए, अब बताओ कामनाएं खत्म करने के लिए क्या हम अगला जन्म लें?